उत्तर प्रदेश एक बार फिर से बाढ़ की चपेट में है। इस साल ये 5वीं बार है कि जब गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ने से यहां के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हैं, तो सड़कों पर नाव चल रही है। कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। आगरा, मथुरा, कानपुर और उन्नाव में बाढ़ से तबाही मची हुई है। आगरा में यमुना खतरे के निशान के ऊपर है, जिससे कई इलाकों में दहशत का माहौल है। प्रयागराज में गंगा यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसका असर शहर के निचले इलाकों के करीब 20 मोहल्लों पर पड़ा है। उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर विकराल रूप धारण करता जा रहा है। जिले के लगभग 128 किलोमीटर क्षेत्र में फैली कटरी बाढ़ ने तटवर्ती गांवों में तबाही मचा दी है। कई गांवों की फसलें पहले से ही बर्बाद हो चुकी हैं और अब ग्रामीणों को भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप रिपोर्ट देखिए। यूपी में बारिश कम होने के साथ ही हाल के दिनों में बाढ़ से थोड़ी राहत मिली थी। आगरा, प्रयागराज, मथुरा, उन्नाव जैसे जिलों में नदियां फिर से उफान पर हैं, जिसके बाद यहां फिर से पलायन शुरू हो गया है। ताज नगरी आगरा में यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है। यमुना अपनी सीमा पार कर खतरे के निशान पर बह रही है, तो यमुना ने सभी घाटों को जलमग्न कर दिया है। मंदिर के गर्भगृह तक पानी पहुंच गया है। यमुना किनारे रहने वाले लोगों को अस्थायी कैंप में शिफ्ट किया है। जिस प्रकार यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है और यमुना कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो घाट है पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें, लगातार स्मारकों के जो बाउंड्री वॉल से यमुना लगकर बह रही है। इस समय हम देख रहे होंगे कि इस समय हम बल्केश्वर घाट पर यानी पार्वती घाट पर हैं। आप देख रहे होंगे पूरी तरह से पूरा जलमग्न है। अब ये पानी कहीं ना कहीं जो कॉलोनी और कॉलोनी में घुसना शुरू हो गया है। इसको रोकने के लिए जो बोरे हैं उसमें जो मिट्टी है या सीमेंट भरकर लगा दिया है कि ताकि आगे पानी ना भर पाए। लेकिन उससे पहले ही जो घर वाले लोग हैं वो अपने घर में ताला डालकर यहाँ से चले गए। आप देख सकते हैं कि ये मकान में देख रहे होंगे कि ताला लगा हुआ है। और क्योंकि जिस प्रकार से यमुना की जो स्थिति है, लगातार कॉलोनी में पानी भरना शुरू हो गया है, तो लोग अपने घरों में ताला लगाकर चले गए। देख सकते हैं दूसरा मकान आप भी दिखाएंगे आपको कि जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि इस मकान में भी ताला लगा हुआ है। तो जो घर वाले हैं वो यहाँ से चले गए हैं, कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। जिस प्रकार से लगातार यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है, तो उसको लेकर कहने के बाढ़ जैसे हालात हैं, तो जो लोग हैं वो भी यहाँ से पलायन कर रहे हैं। 50 परिवार हैं जो इस अस्थायी कैंप में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं से सभी लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन जब पानी उतरेगा तो वो घर वापस जाएंगे, उसकी चिंता उन्हें सता रही है। उनके मकान में हालांकि प्रशासन अपनी पूरी व्यवस्था कर रहा है। कुछ घाटों से पानी कॉलोनी में प्रवेश कर गया है, जहाँ लोग भी पलायन कर गए हैं। उनके मकान में हालांकि प्रशासन पानी भरा हुआ है। वहीं श्रद्धालु नाव के सहारे बांके बिहारी मंदिर में दर्शन को पहुँच रहे हैं। बाढ़ को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और बाढ़ प्रभावित परिवारों को रेस्क्यू कर शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया जा रहा है। मथुरा में यमुना के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ के हालात उत्पन्न हो चुके हैं। आप देख रहे हैं मेरी जो मौजूदगी है पंचकोशीय परिक्रमा मार्ग में, और ये वृंदावन बांके बिहारी मंदिर को जाने वाला मार्ग है और कालीदह के समीप मेरी मौजूदगी। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पूरी तरीके से ये परिक्रमा मार्ग जो है वो जलमग्न होता हुआ तालाब में तब्दील हो चुका है। यहाँ प्रशासन की ओर से तमाम जो नाव हैं वो यहाँ चलाई गई हैं और इन नावों के सहारे जो लोग हैं वो आराध्य प्रभु बांके बिहारी दर्शन के लिए जाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए आगे वो जो नाव है उसमें तमाम जो श्रद्धालु भक्त हैं उस नाव में बैठकर वृंदावन के जो बांके बिहारी भगवान है उनके दर्शन करने के लिए लगातार श्रद्धालु भक्त जाते हुए नजर आ रहे। हालांकि श्रद्धालु भक्तों के आवागमन को यहाँ बंद कर दिया गया, बावजूद इसके जो नाव हैं उनके माध्यम से श्रद्धालु भक्त आराध्य प्रभु बांके बिहारी के दर्शन पूजन के लिए लगातार जाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं एक बार फिर कहूंगा कैमरामैन से जरा इधर दिखाएं, आपको इस पूरे परिक्रमा मार्ग पर नावें ही चलती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा जो परिक्रमा मार्ग है, इस परिक्रमा मार्ग पर 4 से 5 फीट पानी जो है वो भर चुका है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना नदी इस वक्त उफान पर है, जिसके चलते प्रयागराज में गंगा यमुना का पानी निचले इलाकों में घुस गया है। निचले इलाकों को डुबाने के बाद बाढ़ का पानी शहरी इलाकों में घुस चुका है। जहां सड़कें हुआ करती थीं, वहां अब सिर्फ गंगा यमुना का पानी हिलोरे मार रहा है। प्रयागराज के दारागंज इलाके में सरस्वती चौराहा पूरा डूब चुका है और सरस्वती मूर्ति भी पूरी गंगा यमुना की बाढ़ की चपेट में है। वहीं लोग घरों में कैद हैं। घरों में एक मंजिल तक पानी पहुंच चुका है।
पितृपक्ष महीने में लोग सड़क किनारे ही बैठकर पिंडदान कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में इसमें गंगा यमुना जो नदी है वो उफान पे है, जिसके चलते पूरा जो निचला इलाका वो जलमग्न है। साथ ही जो शहरी इलाका है वो भी इस समय जलमग्न हो चुका है। सिर्फ चारों तरफ से बाढ़ ही बाढ़ आपको नजर आएगी और जो शहरी इलाका है वहाँ पे भी लोग काफी परेशान है, हैरान है। और मैं इसमें मौजूद हूँ प्रयागराज के दारागंज इलाके में और ये जो है ये सरस्वती की जो मूर्ति है देखिए संगम तट के पास में पूरी जो मूर्ति है एक चौराहा था, ये पूरा चौराहा बनाया गया था, ये यहाँ पे डूब चुका है और मूर्ति जो है वो सामने आपको दिखेगी इस तरह से मूर्ति और बैरिकेड वगैरह पूरे जो यहाँ पे पूरा जो जगह है ये पूरा डूब चुका है। हर तरफ आपको सिर्फ पानी पानी दिखाई देगा। इधर आप दूसरी तरफ आप नजर डालेंगे तो देखिए यहाँ पे पूरा जो घर थे जो पूरे किनारे किनारे जो बने थे वो पूरे जलमग्न हो चुके हैं, डूब चुके हैं। लोग इसी में ही मजबूर हैं आने जाने के लिए और लोग ये जो जगह है ये पूरी सड़क हुआ करती थी, लेकिन इस सड़क की जगह इस समय सिर्फ आप गंगा यमुना का पानी नजर आएगा। उन्नाव में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से जिले में बाढ़ की स्थिति और गंभीर होती जा रही है। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। जलस्तर बढ़ने से गंगा घाट क्षेत्र के सैकड़ों मोहल्लों में पानी घुस गया है। इससे करीब 20,000 की आबादी प्रभावित हो रही है। सिकंदरपुर ब्लॉक के अतरी गांव का स्कूल बाढ़ के पानी से लबालब है। साथ ही खेतों और घर पानी में डूब चुके हैं। जानवरों के चारे और पानी का संकट खड़ा हो गया है। उन्नाव में गंगा का जलस्तर बढ़ने से जनजीवन जो है बिल्कुल अस्त व्यस्त है। तमाम जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें पानी भर गया है। सबसे बड़ा संकट तो विद्यालयों में है। जो निचले इलाकों में विद्यालय काफी नीचे पर बसे हुए हैं और विद्यालयों में पानी भर गया है। मेरी मौजूदगी उन्नाव के सिकंदरपुर सरोसी के अतरी गांव में है। पीछे आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी वो सब पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। किनारे पे एक घर बना हुआ है, कोटेदार का घर बताया जा रहा है। चूंकि विद्यालय में पानी भर गया है, अपने कैमरामैन से हम कहेंगे कि वो जरा दिखाएं कि बच्चे किस समस्याओं से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्योंकि स्कूल में उनके पानी भर गया है, काफी नीचे पे स्कूल बना था और स्कूल पूरा जो है वो तालाब में तब्दील हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी बैठी हुई है टीकाकरण के लिए और बच्चों का टीकाकरण भी होता है। और ये विद्यालय के जो हैं वो शिक्षक बैठे हुए हैं। कई दिनों से विद्यालय बंद था, लेकिन यहाँ के जो बीईओ हैं उन्होंने एक कोटेदार का घर है वहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था कराई। हालांकि दिक्कतें जरूर हो रही बच्चों को पढ़ने में। ये दुकानें बनी हैं घर के बाहर, उसमें बच्चे बैठ के पढ़ने को यहाँ पर मजबूर हैं। कानपुर में भी हालात बेहद खराब हैं। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से सदर तहसील के तराई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई गांवों में पानी घरों तक पहुंच चुका है, जिससे ग्रामीणों को अपना घर छोड़कर शेल्टर होम में शिफ्ट होना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी ट्रैक्टर, नावों और स्टीमर बोट के जरिए लगातार की जा रही है, जिससे जरूरत पड़ने पर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। लगातार हो रही पहाड़ों पर बारिश के चलते मैदानी इलाकों में नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। पानी से जो गांव हैं वो लबालब भर गए हैं, तरबतर हो गए हैं। और आपको हम ये नज़ारा दिखा रहे हैं कानपुर शहर के एक गांव बनियापुरवा का। आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी जो है कल रात से यहाँ जलस्तर फिर बढ़ गया है और पानी जो है यहाँ के तकरीबन 1 दर्जन से ऊपर गांव में भर गया है। यहाँ लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं जो बारिश से पहले बोई जाती हैं। मवेशी वगैरह सब पूरी तरीके से यहाँ से जो है प्रशासन उनको निकाल कर ले गया है। लोग अपने घरों को छोड़कर सड़क पर कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। पानी के चलते लगातार जो है बाढ़ आ गई है। पानी पूरी तरीके से 1 दर्जन से ऊपर गांव जो है वो पानी में डूब गए हैं, पूरी तरीके से भर गए हैं। लोग यहाँ आने जाने के लिए, यहाँ तक तो खैर आप देख सकते हैं कमर तक पानी है, लेकिन इसके ऊपर पूरा हाथी डुबाव पानी है, जिसके चलते लोग ट्रैक्टरों से आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने मवेशी जो पानी में फंसे हुए हैं उनको निकाल कर ला रहे हैं। फिलहाल वक्त ब्रेक का बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।